चलिए सीधे आज की इस सूरत हाल के हकायक पर नजर डालते हैं। आलमी तजारत का यूं अचानक रुक जाना और ताकत के तवाज़न में ये हैरान कुन तब्दीली वाकई एक गैर मामूली बात है। समुद्री रास्तों की नाकाबंदी और उनके मुतबादिल के तौर पर उभरने वाले नए ज़मीनी रूट्स अब आलमी सियासत की पूरी बिसात को बदल रहे हैं। ये महज चंद ममालिक की बात नहीं रही, बल्कि एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट है जो दुनिया के मायशी निज़ाम की बुनियादों को हिला के रख देगा। आइए इन ताज़ा तरीन खबरों और हकायक का जायजा लेते हैं, जिनसे हर गुजरते दिन के साथ एक नया बुहरान जन्म ले रहा है। या आवाज़ें सुनकर लगता है जैसे किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का मंजर हो, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये उस हौलनाक हकीकत की अक्कासी है जिसका सामना इस वक्त दुनिया के अहम तरीन समुद्री रास्तों पर रोज़ाना हो रहा है। बहरी जहाज़ों पर ये बराह रास्त हमले आलमी तरसील को इंतहाई ख़तरनाक बना चुके हैं। कमर्शियल जहाज़ों का अमला लफ्जी तौर पर एक जुग्राफियाई जंग के ऐन वस्त में फंस चुका है। अब इस सब का माशी नतीजा क्या निकल रहा है? ये नंबर देखिए, $111। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत का ये हिंसा इन दूर दराज समुद्री रास्तों पर होने वाली कशीदगी का एक बहुत ही ठोस और बराह रास्त नतीजा है। जब इन तिजारती गुजरगाहों पर एक दिन की भी रुकावट आती है तो दुनिया भर की मंडियों में तवानाई की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल देखने में आता है। और ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इसका सीधा असर आलमी इफराते ज़र और रोज़मर्रा की महंगाई पर पड़ता है। अब सबसे पहले बात आती है आबनाए हरमस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पर मौजूद तअत्तुल की। ये गुजरगाह आलमी सप्लाई चेन की शहरक समझी जाती है और यहाँ इस वक्त जो शदीद मुआशी और फौजी दबाव है उसका अंदाज़ा इस एक बात से लगाया जा सकता है। अगर हम इस फ़र्क पर गौर करें तो जहाँ पहले रोज़ाना औसतन 140 तिजारती जहाज़ गुजरा करते थे, अब वो तादाद सिमटकर महज 6 या 7 जहाज़ों तक रह गई है। ये सप्लाई चेन का मुकम्मल तौर पर मफलूज होना है, जिसने एशियाई और खलीजी मईशतों के लिए ख़तरे की बहुत बड़ी घंटी बजा दी है। और इसी बहरान के बीच एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या भी सामने आया। $50 करोड़ मालियत की एक अजीमुशान रूसी सुपर यॉट बाकायदा ईरान की पेशगी मंजूरी के साथ इंतहाई सुकून से मस्कत की जानिब चली जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि उस दौरान अमरीकी बहरिया के जहाज़ वहाँ मौजूद होने के बावजूद कोई मुदाखलत नहीं करते। ये वाक़या इस बात का वाज़े इशारा है कि इस अहम तरीन आबी गुजरगाह में रसाई और कंट्रोल के रवायती उसूल अब कितनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी का एक बिल्कुल नया निज़ाम आ चुका है। इत्तलात के मुताबिक इस आबनाए में तकरीबन 6000 बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस मौजूद हैं। अब तजारती जहाज़ों को बहिफाजत गुजरने के लिए बाकायदा डिजिटल ट्रांजिट कोड्स दरकार होते हैं। और हैरान कुन तौर पर इसी कशीदा सिफाती मंजरनामे के दौरान ईरान को 2026 की NPT कॉन्फ्रेंस के लिए नाइब सदर भी मुंतखब कर लिया गया है, जो मगरबी दबाव के बावजूद इसकी मौजूदा सिफारती पोजीशन को वाज़े करता है। इसी के साथ एक और अहम तरीन मुकाम का जिक्र ज़रूरी है और वो है बाबुल मंडप की नाकाबंदी। इन दोनों अहम रास्तों का मवाजना किया जाए तो सूरत हाल मज़ीद वाज़े होती है। आबनाए हुर्मुज़ में डिजिटल ट्रांजिट कोड्स नाफिज हैं, जबकि दूसरी तरफ महज 29 किलोमीटर चौड़ा बाबुल मंदब है जिस पर होचियों का कंट्रोल है। और अब तो यहाँ अमरीकी डॉलर की बालादस्ती को नज़रअंदाज करके एक नया निज़ाम लाने की तजवीज़ भी सामने आ रही है, जिसमें जहाज़ों से टोल टैक्स क्रिप्टो करेंसी या चीनी युआन में वसूल किया जाएगा। इस बात की संगीनी का अंदाज़ा इन अदादो शुमार से लगाया जा सकता है। दुनिया भर का 10% तेल और 12% मजमूई आलमी तिजारत का इन्हिसार इस एक तंग गुजरगाह पर है। जब आलमी मईशत का इतना बड़ा हिस्सा एक 29 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फंस जाए तो इसके झटके यूरोप से लेकर अफ्रीका और एशिया तक हर जगह महसूस होते हैं और हर चीज़ की तरसील में ताख़ीर हो रही है। लेकिन इस समंदरी तात्तुल के स्ट्रेटेजिक जवाब में एक बिल्कुल नया रास्ता भी सामने आया है, जो है चीन और ईरान का रेल बाईपास। ये मुवाजना बहुत अहम है। रिवायती समंदरी रास्ता जो 40 दिन लेता है और इस वक्त शदीद सिक्योरिटी खतरात में घिरा हुआ है, अब उसकी जगह एक नया 15 दिन का ज़मीनी रेल रोड ले रहा है। वस्ती एशिया से गुजरने वाला ये 10,000 किलोमीटर तवील नेटवर्क समंदरी नाकाबंदियों और पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर बाईपास करते हुए एक इंतहाई महफूज और तेज़ कॉरिडोर फराहम कर रहा है। इस नए सिल्क रूट को एक बहुत बड़ा गेम चेंजर कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ सारी तिजारत सिर्फ चीनी युआन में हो रही है, जो रवायती पेट्रो डॉलर के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस हिकमत अमली ने पुरानी समुद्री पाबंदियों को बेअसर कर दिया है।
پہلے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ ایران محض 15 دن میں اپنا تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کھو دے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ چین نے یہی سستا تیل خرید کر اگلے 8 سے 9 ماہ کا اسٹریٹجک ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ خیر، ان تمام جیو پولیٹیکل مسائل کی اصل جڑ کیا ہے؟ آئیے گراؤنڈ زیرو کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی غزہ اور لبنان کی موجودہ صورتحال۔ کیونکہ بات صرف معاشی نقصان کی نہیں ہے، اس کی اصل قیمت انسانی جانوں کی صورت میں چکائی جا رہی ہے۔ مختلف وزارت صحت اور رپورٹس کے مطابق غزہ میں اب تک 72,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ لبنان میں مارچ سے لے کر اب تک 2,500 سے زائد جانیں ضائع ہوئیں، جبکہ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جانی نقصان 8,497 تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہولناک انسانی المیہ اس پوری عالمی بساط کے بالکل مرکز میں ہے اور روز بروز کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ اب ان حالات میں بدلتا ہوا سفارتی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے؟ ایک بڑی علاقائی جنگ کو روکنے کے لیے پس پردہ کوششیں بہت تیز ہو چکی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے جاری ہیں، جس میں ایک 3 مراحل پر مشتمل تجویز زیر غور ہے۔ پہلا مرحلہ ہے مکمل جنگ بندی، دوسرا مرحلہ آبنائے ہرمز کو عالمی تجارت کے لیے دوبارہ کھولنا، اور تیسرا مرحلہ ایٹمی پروگرام پر دوبارہ مذاکرات کا آغاز۔ وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ان پر گہری بحث جاری ہے، اگرچہ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ان شرائط پر تحفظات موجود ہیں۔ سفارت کاری کی اس دوڑ میں وقت انتہائی تیزی سے گزر رہا ہے۔ امریکی وار پاورز ایکٹ کے تحت کسی بھی بڑی فوجی کارروائی کے لیے 60 دن کے اندر کانگریس کی منظوری لازمی ہے۔ دوسری جانب ایران کے اندرونی حالات یہ ہیں کہ حال ہی میں 25 فارماسیوٹیکل سائٹس نشانہ بننے سے ادویات کا شدید بحران پیدا ہو چکا ہے، لیکن حیران کن طور پر ان پابندیوں کے باوجود ایران اب شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ اپنی جدید ڈرون اور عسکری ٹیکنالوجی شیئر کر رہا ہے، جو ایشیا میں ایک نیا اسٹریٹجک اتحاد بنا رہا ہے۔ ان تمام زمینی حقائق، نئے سمندری اور زمینی راستوں، نئی کرنسیوں اور عسکری ٹیکنالوجی کے تبادلے کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا سوال ذہن میں آتا ہے جو آنے والے کئی سالوں تک عالمی سیاست کا تعین کرے گا۔ کیا واقعی ایشیا کے اس نئے زمینی اتحاد نے امریکی سمندری تجارتی غلبے کے دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔